ओके जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। अब जो है मैं किंग हुसैन ब्रिज वापस जो है जॉर्डन की तरफ जा रहा हूँ। किंग हुसैन ब्रिज से होता हुआ यरूशलेम में मैंने जो है एक रात गुजारी। अब इसके बाद जो है मैं सुबह 8 बजे शटल लेकर वापस आ गया, क्योंकि कल की मेरी फ़्लाइट है। और इस वक्त जो है मैं किंग हुसैन ब्रिज से वापस जॉर्डन की तरफ गुजर रहा हूँ। और इन्होंने जो है इसराइल की साइड से जब वापस भी आप आएँ तो आपको फ़ीस देनी होती है। और उन्होंने मुझे $65 जो है एग्ज़िट फ़ीस चार्ज किया है। और तकरीबन $10 जो है वो आपको इसके शटल के देने होते हैं, जो कि आपको जॉर्डन साइड पे लेके जाएगी। और जॉर्डन वाले जो है वो भी फ़ीस चार्ज करेंगे, और वहाँ से फिर शटल लेके आप अपना डाउनटाउन अमान या जहाँ पे भी आपने जाना होगा जाएंगे। तो यानी कि आते हुए भी आपको 4 फ़ीसें देनी होती हैं। यानी कि जब आप आते हैं जॉर्डन से तो वहाँ पे बॉर्डर पे आप फ़ीस देते हैं, जो कि तकरीबन $15-20 थी। उसके बाद जो है आपने इजराइल में एंटर होने की फ़ीस देते हैं, जो कि इस वक्त थोड़ी सी $7 थी। और जब आप वापस आते हैं तो फिर इसी तरह दोबारा फ़ीसें देनी होती हैं, लेकिन $65 इजराइल को एग्ज़िट करने की मुझे ज़रा ज़्यादा लगी है फ़ीस। एग्ज़िट करने की इतनी फ़ीस क्यों ली है? और फिर इसके अलावा शटल की अलहदा से ही होती है। तो ये आपने चीज़ें जो है ज़हन में रखनी हैं। और जितना जल्द अज़ जल्द जो हो वहाँ से आप चलें। सुबह 8-9 बजे जो है आप बॉर्डर पे पहुँच जाएँ, क्योंकि बहुत बिज़ी बॉर्डर है, बहुत ज़्यादा रश होता है और अच्छा खासा टाइम लगता है। कोई गाइड करने वाला नहीं होता, बस अपना खुद सँभाल लो, पूछो, कोई आगे बताते भी नहीं है कि कहाँ से किस तरफ जाना है। आपका घंटा-घंटा तो आप ऐसे ही वेस्ट हो जाता है इधर-उधर फिरने में, और लाइन का पता नहीं होता, किस तरफ आपकी शटल खड़ी है, किस तरफ आपने जाना है। इतना ज़्यादा रश होता है, कोई गाइड नहीं कर रहा होता। लैंग्वेज भी समझ नहीं आती। जूइश लोग जो है वो अपनी हिब्रू में शुरू कर देते हैं, सही बताते नहीं हैं। तो इसमें काफ़ी अपने अच्छा खासा एक दिन का ये प्रोसेस है एग्ज़िट होने का या एंटर होने का। तो आपने कम से कम जो है अगर आप एंटर भी आ भी रहे हैं, आपने इसराइल में एंटर होना है, तो तब भी आप सुबह-सुबह पहुँच जाएँ किंग हुसैन ब्रिज पर। और अगर आपने एग्ज़िट होना है यरूशलेम से, तब भी आप बॉर्डर पर सुबह-सुबह जो है 6:30 बजे शटल शुरू हो जाती है। तो आप दूसरी-तीसरी शटल में जो है वो ले लें और पहुँच जाएँ, क्योंकि वरना बॉर्डर ये बिल्कुल बगैर ऐलान किए जो है बंद कर देते हैं जो लोग, और आप फिर स्टक हो जाते हैं। तो इनका जो होते हैं बहुत ज़्यादा हॉलीडेज़ होते हैं, उनका टाइम का स्केड्यूल होता है, और इनके नज़दीक जो होता है वो काम से ज़्यादा जो है रिलीजन इम्पोर्टेंट होता है। तो बिल्कुल जो है अनअनाउंस्ड बॉर्डर बंद कर देते हैं। मेरा एक चक्कर ऐसे लगा था और मुझे फिर वापस जाना पड़ा था। जब मैं जॉर्डन से एंटर हो रहा था तो अचानक बॉर्डर, हालांकि 5 बजे तक खुलाना था, लेकिन उन्होंने 12 साढ़े 12 बजे बॉर्डर बंद कर दिया। फिर मैं वापस टैक्सी लेकर गया, वापस अमान गया, फिर दूसरे दिन फिर मैं सुबह सुबह आया। तो ये अच्छा खासा एक्सपेंसिव है इस लिहाज से कि फीसें हैं, और अगर आपके बैग्स हों तो आप फिर उसके अलहदा फीसें देनी होती हैं। मेरा तो कोई बैग नहीं था, सिर्फ ये छोटा सा था। तो हर बैग की जो अलहदा फ़ीस होगी शटल में आपको देनी पड़ेगी, एंट्री एग्ज़िट पर देनी पड़ेगी। तो इन चीज़ों का आपने अच्छा खासा ख़्याल रखना है। तो मज़ीद टिप्स आपके लिए शेयर करूँगा। अब जो है इस वक्त शटल गुज़र रही है नो मैन लैंड से, और वहाँ पे जो है फिर मुझे ये जॉर्डन के बॉर्डर पे उतार देंगे। वहाँ से फिर प्रोसेसिंग होगी, फिर आपको लाइनों में लगना पड़ेगा और फीस देकर आप फिर वहाँ से जॉर्डन से एग्ज़िट करेंगे। तो आपसे शेयर करता रहूँगा, आपको थोड़ा-सा मैं सामने का व्यू दिखाता हूँ। ये देखें, ये बॉर्डर से ऐसे जो है ये शटल जो है ये आ रही हैं और हम जो है वो जा रहे हैं। ये सामने का व्यू है। और इस वक्त जो है शटल में जो है सिर्फ मैं ही हूँ, और मेरे पीछे सिर्फ हम 3 लोग बैठे हुए हैं। लेकिन क्योंकि काफ़ी देर वेट कर करके और कोई नहीं आया था, तो फ़लस्तीनियन जो होती है वो अपनी बसों में होते हैं या उनके ग्रुप्स होते हैं। ये प्राइवेट शटल थी, तो काफ़ी वेट किया, तो फिर इसने चला दिया शटल। तो अच्छा खासा टाइम जो है आपको स्पेयर करके आना चाहिए यहाँ पे। तो अगर मैं अपनी ट्रिप को समराइज़ करूँ तो ज़रूर आना चाहिए यरूशलेम, हर मुस्लिम को आना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए।
जैसा कि थर्ड होलीस्ट प्लेस है हमारे लिए। इसके अलावा इसमें कोई शक नहीं कि इज़राइली जो है वो जो सिक्योरिटी वाले जो हैं बहुत जो है आपको इंसल्टिंग उससे ट्रीट करते हैं। रास्तों में आपको जो है वो दूर दूर से जाने का कहेंगे, करीब से नहीं गुजरने देंगे। जो मस्जिद में जा रहा होगा रास्ता लंबे रास्ते से भेजेंगे, यल करेंगे आप पे, बहुत ज़्यादा चीख चीख के आपसे बात करेंगे। और बिल्कुल जो है आपने उनसे दूर रहना है, उस चीज़ को अपने ध्यान में रखना है कि ये जो है इंसल्ट लाजमी करते हैं। आपको फील होता है कि ये हकारत से आपको देख रहे हैं, कर रहे हैं। तो इसमें आप जो है जिन जिन रास्तों पे आपको टूरिस्ट को अलो होते हैं, सिर्फ उन रास्तों से आप जा सकते हैं। जो लोकल्स और जो फ़लस्तीनियन और जो मुस्लिम होते हैं वो सेपरेट रास्तों से जा रहे होते हैं। टूरिस्ट के लिए इन्होंने डिफरेंट रास्ता रखा होता है। तो अब मैं जॉर्डनियन बॉर्डर पहुंच गया हूँ, तो मैं मज़ीद आपसे आगे उतर के शेयर करता हूँ। ये देखें जी, ये इसमें लिए 40 शेकल लिए, जिन पर $15 बनते हैं। और ये रेडी है, सीधी किंग हुसैन ब्रिज ले जाएगी। ये देखें जी, फाइनली जो है ये कोई प्राइवेट स्कूल का टाइम है, सुबह 8 बजे का। तो बच्चे जो है स्कूल जा रहे हैं यरूशलेम में। मैंने स्कार्फ वाली भी जाते ही देखे, हमें भी मुस्लिम का अलहदा से होता हो और जूइश का अलहदा। ये बिल्डिंग है स्कूल की। तो यहाँ की एक एक पत्थर पे जो है ना हिस्ट्री है। मुझे एक दुकानदार ने एक ऐसे पत्थर दिखाया, उस पर इतनी पुरानी कोई हिस्ट्री लिखी हुई थी। तो बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल सिटी है। यहाँ ज़रूर ज़िंदगी में एक दफ़ा आना चाहिए और अच्छा खासा टाइम होना चाहिए। ये देखें जी, फाइनली मैं निजमी टैक्सी के जो दफ्तर पहुँच गया हूँ। यह यहाँ से जो है ना सीधी बड़े सस्ती टैक्सी लेके जाती है किंग हुसैन जॉर्डन साइड पे। ये आ रही है टैक्सियाँ। तो ये निजमी टैक्सी याद रखना। और ये ऐसा होगा इसका ऑफिस दमस्कस गेट के पास है। ये इसका ऑफिस दमस्कस गेट, ये बाहर की तरफ है। किंग हुसैन, Yes. How many people? You have that? सॉरी, You have that? नो बैग, हाउ मच? पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से कहूँगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। नबी पर बड़ा रहूँगा, बड़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा